अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसकी रिपोर्ट को कैसे रीड करना है, इसकी हाई और लो वैल्यू का क्या मतलब है। थायराइड फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट में तीन बेसिक चीजें देखी जाती हैं। पहली है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारे दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सक्रीट करता है, खारिज करता है इसको। सेकंड चीज जो देखी जाती है इस रिपोर्ट में वो होती है T3, जिसे कहते हैं ट्राईओडोथायरोनाइन, और T4 जिसे हम कहते हैं थायरोक्सिन। T3 और T4 हमारे गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि बटरफ्लाई की शेप का ग्लैंड है, और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ग्लैंड से हमारे वजन को मेंटेन करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा हमारी जो मेंटल एक्टिविटी होती है उसको बैलेंस रखना भी नहीं इसी ग्लैंड का काम होता है, और इसके साथ साथ हमारे हार्ट फंक्शन को कंट्रोल करना भी इसी ग्लैंड का काम है। अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल इम्बैलेंस हो तो हमें दो तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पहली होती है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरी होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब बात करते हैं इनकी नॉर्मल वैल्यूज की। तो T3 की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0.60 से लेके 1.81 होती है, और T4 की नॉर्मल वैल्यू होती है 5.0 से लेके 2.50, और TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0.35 से लेके 5.50 के दरमियान में होती है। तो डिफरेंट लैब्स के जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं और उनकी डिफरेंट नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। बेसिकली आप इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाना है। लैब रिपोर्ट्स के ऊपर नॉर्मल और रेफरेंस वैल्यूज लिखी होती हैं, वो देख के आप नॉर्मल वैल्यू देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी हाई और लो वैल्यू होने से क्या होता है। देखिए, अगर आपका T3 और T4 नॉर्मल है जबकि TSH की वैल्यू हाई है, तो ऐसी सूरत में आपको प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी हो सकती है। और अगर आपका T3 T4 नॉर्मल से कम है यानी लो है और TSH की वैल्यू हाई है, तो इसे बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर आपका T3 T4 नॉर्मल है जबकि TSH की वैल्यू नॉर्मल से लो है यानी नीचे की तरफ है, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। और अगर आपको T3 T4 हाई है जब नॉर्मल से ज्यादा है जबकि TSH आपका जो है वो कम है, लो है, तो इसे कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। यानी TSH की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो उसे हम कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, और लो होगी तो हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे। इसका मतलब ये है, अगर इन तीनों चीजों की वैल्यू T3 T4 लो है और TSH की वैल्यू भी लो है, तो इसे हम कहेंगे एबनॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, अगर ये हो तो आपकी बॉडी में क्या क्या होगा, इसकी क्या क्या सिम्टम्स है। देखिए, सबसे पहले तो आपके दिल की धड़कन स्लो हो जाएगी, आपको वेट गेन होगा, आप वेट अपना कम नहीं कर पाएंगे जितनी मर्जी कोशिश कर लें। उसके बावजूद आपका जो थायराइड ग्लैंड है जो गले में है वो अब नॉर्मली बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको डिप्रेशन हो सकता है ऐसी सूरत में अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। आपको ठंड ज्यादा लगेगी, आपकी बॉडी टेम्परेचर ज्यादा यानी सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं बहुत ज्यादा, आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगी आपको। थोड़ा सा काम करने के बाद फटीग हो जाएगी, थक जाया करेंगे आप थोड़ी देर बाद ही, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन रहेगी और ऐसा रूटीन में रहेगा, आपको नॉर्मल जो है वो कॉन्स्टिपेशन रहेगी। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की सिम्टम्स के बारे में कि अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो सकती हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बाद। देखिए, सबसे पहले तो आपकी हार्ट बीट तेज होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म में लो हुई थी, इसमें तेज होगी। आपको वेट लॉस होगा, उसमें वेट गेन हुआ था, इसमें वेट लॉस होगा, और वो भी बगैर किसी एफर्ट के जो है आप वेट लॉस अपना फील करेंगे, वेट कम फील करेंगे। आपको एंजाइटी होगी, इसके अलावा आपको सोने में मसला होगा, आपकी नींद जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, इंसोम्निया की कंडीशन रहेगी। आपको पीरियड्स या तो बहुत कम होंगे या फिर बार बार आएंगे, आपके पीरियड साइकिल जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, इरेगुलर पीरियड्स रहेंगे। आपको इनफर्टिलिटी इस केस में भी हो सकती है। इसके अलावा आपको हीट जो है वो बहुत ज्यादा कम फील होगी, और इसके अलावा आपको डायरिया रहेगा। ये सारी की सारी सिम्टम्स जो हैं वो हाइपरथायरॉयडिज्म की हैं। यूजुअली डॉक्टर्स ये टेस्ट तब करवाते हैं जब आपका पीरियड इरेगुलर हो या फिर आपको किसी वजह से आप कंसीव ना कर पा रहे हो, आपको इनफर्टिलिटी हो। तो इन कंडीशंस में डॉक्टर्स जो है फीमेल्स को अक्सर ये टेस्ट जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, रिकमेंड करते हैं। और अगर आपको रिपोर्ट पढ़नी नहीं आ रही तो तब आप कमेंट में मुझे अपनी वैल्यूज बता सकते हैं, मैं तभी आपको बताऊंगा कि आपको क्या कौन सी बीमारी है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, या आपकी वैल्यूज जो है वो नॉर्मल है, और आपको मजीद इसका क्या करना चाहिए। बेसिकली दो तरह के ट्रीटमेंट्स जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए दिए जाते हैं। यूजुअली मेडिसिन से भी ये कंट्रोल किया जाता है और इसकी सर्जरी भी की जाती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इससे मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।